Yes, beta. Welcome. Today we will discuss the rest of the questions of the exercise 1.2 of the class 11th elements of mathematics chapter first. ठीक है, यानी 5 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ ए इज द सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट है भाई। फर्स्ट जो एलिमेंट है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, सेकंड एलिमेंट आपका सी है, यानी ए बी एंड सी, तो ये दो एलिमेंट हुए इस सेट में। देन राइट पावर सेट ऑफ ए दैट इज पी ऑफ ए। आपको याद होगा जब हमने नोटेशन दी थी किसकी पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, यानी एक जो सेट दिया हुआ है, सपोज करो ये 1 2 है, तो इसके सभी सबसेट्स बनाए कौन कौन से होंगे? 5 1 2 एंड 1 2 खुद, यानी null set is the subset of each set, also each and every set is the subset of itself. So why the power set of this set A having 4 elements, if we enclose all these sets in the form of elements in another set, then that set known as power set of given set A. यानी अगर सेट ए ये था तो इसका पावर सेट इन सभी सबसेट्स का, ए के जितने भी सबसेट बन गए हैं उन सभी का फिर से सेट, वो कहलाएगा इसका पावर सेट। तो आपको ये बनाना है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आपके? सबसे पहले तो आप ये काउंट कीजिए, दो एलिमेंट हुए, एक तो ये एलिमेंट हुआ, एक सी एलिमेंट हुआ, यानी 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए, यानी सेट ए के सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर, जितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट बन जाएंगे भाई। अब पहले 4 सबसेट्स लिख लें। दीज सबसेट्स आर कौन कौन से हैं? सबसे पहले 5, उसके बाद देखिए सिंगल एलिमेंट का मतलब ये ऑर्डर पे एक एलिमेंट मान के चले, इसको ऐसे लिखें, ये हुआ सिंगल एलिमेंट का, ठीक है। और दूसरा सिंगल एलिमेंट एक और है सी। फिर ये कंप्लीट का अर्थ हुआ आपके पास ए बी पेयर भी आएगा एलिमेंट के फॉर्म में, और आपका ये सी, यानी द सेट ए इटसेल्फ। तो ये 4 सबसेट हो जाएंगे इस सेट ए के हैविंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसका पावर सेट, नाउ पावर सेट ऑफ ए ऑफ the set A is P of A and given by, इन सभी सबसेट्स को एलिमेंट्स बना के अगेन एक सेट में लिखें। 5 AB C and ABC। ये लो भाई, ये आपके पास पावर सेट बन जाएगा सेट ए का। दिस इज पी ऑफ ए, ये आपका पावर सेट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यानी आपके पास कुछ रूल मेथड में दिए हुए सेट्स हैं भाई, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आर टू बी रिटन बाय सम स्टेटमेंट और बाय सम रूल। वी हैव टू राइट दीज रूल्स एज द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। हमें इनको इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद करें लास्ट टॉपिक में हमने इंटरवल को भी डिस्कस किया था। इंटरवल आपके 4 प्रकार के हैं। ये क्लोज इंटरवल, यानी स्क्वायर ब्रैकेट आए तो क्लोज इंटरवल है, जिसमें बाउंड्री वैल्यू जो इंक्लूड होती है। अगर मैं इसको ए और बी कह दूं, इसका मतलब ए बी है, इसमें बी भी है। आपके बाद फिर सेकंड जो इंटरवल था वो था आपके पास ए बी ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं। ये तो था क्लोज्ड, ये था ओपन, और इसके बाद आपके पास आता सेमी क्लोज, यानी एक साइड से बंद है, दूसरी साइड से आपका ओपन रहेगा, फिर इस साइड से ओपन रहेगा और दूसरी साइड से आपका क्लोज रहेगा। इनको बोलते हैं सेमी ओपन, ठीक है। इस प्रकार से आपके 4 इंटरवल हुए। तो चारों इंटरवल हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको इंटरवल्स में कैसे लिख सकते हैं। जहां इक्वल का सिंबल होगा बेटा, देखो दोनों साइड में अगर इक्वल है कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं किसी से तो डिनोट होते हैं वेरिएबल से, जैसे यहाँ पे एक्स डिनोट किया गया है कि एक्स से डिनोट होते हैं कि एक्स का मान बड़ा है -5 से और छोटा है किससे? 5 से। तो कौन है ये? एक्स में है, एक्स की टर्म में वेरिएबल यहाँ पे कौन यूज हुआ है? एक्स। तो हम यहाँ पे भी जो कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लें कि इनके बीच में वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मान ए से बी तक है, यानी ए बी है और बी भी है। यहाँ ए और बी के बीच का है, यानी ए और बी इंक्लूड नहीं है, बट उनके बीच के नंबर सारे हैं। और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू है, इधर तो ए इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, यानी ए से शुरू हुआ,
ए से शुरू हुआ तो ए भी इक्वल है, यानी ए के इक्वल भी है वो, और बी से लेस है, बी नहीं है यहाँ पे, ए इक्वल नहीं है, यानी ए से ग्रेटर है वो बट बी के इक्वल भी है, बी से लेस या इक्वल है। तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे, इन चारों को लिख दो। आपके पास पहला ये जो सेट हुआ, इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि भाई एक्स टाइप के एलिमेंट है, इसमें एक्स बिलोंग करता है रियल में, रियल नंबर है वो, और उन रियल नंबर्स की जो वैल्यू है, जो एक्स रिप्रेजेंट होती है, वो 5 से तो छोटी है और -5 से बड़ी है, तो -5 से बड़ा है। इसको देखो, इक्वल का सिंबल यहाँ कहीं भी नहीं है, किसी भी साइड में इक्वल का सिंबल नहीं आया, ना ही लेफ्ट साइड में और ना ही राइट साइड में। तो आप इसमें लिखें, ओपन इंटरवल बनेगा -5 to 5, यानी -5 और 5 के बीच की वैल्यू है, दोनों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इक्वल का सिंबल यानी किसी भी सिंबल के साथ नहीं है, तो आपका ओपन इंटरवल -5 to 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है भाई, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल, और रियल में बिलोंग करते हैं, और एक्स की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है, यानी 0 भी है और 0 से बड़ी भी है, बट लेस देन 3 से छोटा है। तो 0 या 0 से बड़ा, इसका अर्थ ये हुआ कि 0 तो इंक्लूड है तो यहाँ पे लगाओ क्लोज्ड 0 की तरफ, और 3 से छोटा, इसमें 3 की तरफ फिर ओपन कर दो, यानी सेमी क्लोज आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, राइट जो है राइट साइड में आपका ओपन है। इसी प्रकार यहां भी आ जाओ, इस सेट में ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी जो एक्स और रियल नंबर है और 4 से तो बड़ा है भाई, यानी इक्वल नहीं है, आपकी बार ग्रेटर देन 4, या यहां से रीड कर लें 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 11, यानी एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी और 11 या 11 से छोटी, इस 11 या 11 से छोटी का मतलब 11 भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इधर आपका लगेगा ओपन तो 4 की तरफ और 11 की तरफ हो जाएगा क्लोज, क्योंकि 11 भी इंक्लूड है। और लास्ट जो फोर्थ पार्ट है इसका, इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, इसमें दोनों में है, तो आपके पास क्लोज आ जाएगा, यानी ये लिखिए क्लोज इंटरवल 3 to 12। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 4 जो सेट्स दिए हुए थे सेट बिल्डर फॉर्म में, उनको आप इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और कन्वर्ट भी आपके पास देखना, एक मिनट और देख लें भाई, यहां पे हमने कुछ थोड़ी गड़बड़ कर दी है। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो एलिमेंट था आपका एक्स की वैल्यू 4 से ग्रेटर थी, मैंने जबकि यहां 0 काउंट कर ली, तो ये गलती से 0 काउंट हुआ है, ये 4 है आपका, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। ये लो, तो 4 लिखें, 4 to 11, यानी 4 इंक्लूड नहीं है बट 11 इंक्लूड है। तो ये आपकी अगर इंटरवल दे रखे हो तो इंटरवल से ये सेट बिल्डर फॉर्म भी आप बना सकते हो आसानी से। अगर ये दोनों ओपन है तो ये आ जाएगा, सेमी क्लोज सेमी ओपन है तो आपके पास जिधर इक्वल यानी इंक्लूड है ये, उधर इक्वल का सिंबल लगा दो, 0 के साथ इक्वल भी लगेगा, और लेस देन 3 इधर अगर आपके पास ये है तो 0 आपका केवल x की जो वैल्यू है 4 से ग्रेटर रहेगी, इक्वल नहीं आएगा, बट लेस देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, और 3 to 12 है, क्लोज है, इसका मतलब दोनों इंक्लूड है, तो 3 लेस देन इक्वल टू x भी आएगा और x लेस देन इक्वल टू 12 भी आएगा, तो दोनों में इक्वल लग जाएगा। इस प्रकार से आप इंटरवल्स को इनमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेट फॉर्म में। यस, 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए बेटा, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है 7th क्वेश्चन में, क्या कि सेट बिल्डर से आप ये नोटेशन दे सकते हो। ठीक है, और अगर ये नोटेशन दे रखी है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरवल्स को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना। चलिए बेटा, इसके लिए देखिए, फर्स्ट आपके पास जो इंटरवल है क्या कहता है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इसका अर्थ यह होगा कि जो वेरिएबल होगा वो इन दोनों वैल्यूज के बीच का होगा, ये दोनों वैल्यूज में लाई नहीं करेंगी। तो आप कैसे लिखेंगे, -5 लेस देन 0 x लेस देन 0, ये आपके पास इंटरवल बन जाएगा। लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इंटरवल ही का ही रूप हुआ। सेट बिल्डर में कहता है पहले आप ऐसे राइट करें कि हमारे पास कोई सेट होगा जिसके ऑल एलिमेंट्स लाइक x सच दैट x रियल में है, x बिलोंग्स टू रियल एंड, और अब x की वैल्यू कहां से कहां है वो लिख दो, -5 लेस देन x लेस देन 0, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि अगर आप अकेला ये लिखेंगे तो एक इंटरवल ही रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं होगी। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखें कि कोई सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट x टाइप के हैं, यानी ऑल द एलिमेंट्स लाइक x सच दैट, अब x क्या है, x कोई रियल है, यानी x बिलोंग्स टू रियल का अर्थ हुआ वो रियल में लिया गया है, और x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है और 0 से लेस है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है फर्स्ट आपका। और सेकंड इंटरवल देखिए, सेकंड इंटरवल में भी आपके पास x टाइप के एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड, कहां से कहां तक, अभी
सेमी क्लोज सेमी ओपन है, यानी 2 इंक्लूड नहीं है इसमें, तो x की वैल्यू आपके पास 2 से तो बड़ी है, यानी 2 लेस देन x बट इक्वल है 8 के, लेस देन इक्वल 8, ये आप लिख पाएंगे। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी x का जो मान है 2 से बड़ा, 8 या 8 से छोटा। नेक्स्ट थर्ड इंटरवल को देखो कैसे लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट लाइक x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड, यहां भी सेमी हाफ यानी ओपन और क्लोज, तो इसी प्रकार से कर ले, लेकिन 3 के साथ इक्वल हब की बार, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, क्योंकि उधर आपके पास जो राइट साइड का एलिमेंट है वो ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल तो इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इससे लेस वैल्यू रहेगी, इस कारण से मैंने x लेस देन 6 किया, बट 3 के साथ क्लोज है तो इक्वल भी होगा साथ में। और फोर्थ इंटरवल आपका क्या रहेगा, दोनों में क्लोज है भाई, क्लोज है तो इक्वल का सिंबल भी आएगा। ऑल द एलिमेंट्स लाइक x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ये आपके पास फोर्थ पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का। यस बेटा, 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट a बी द सेट हैविंग फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर एंड b बी द सेट हैविंग फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, c बी द सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 2 एंड 4, यानी हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं जिनके एलिमेंट्स आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए। क्या कहता है, फाइंड ऑल द सेट्स, वो सभी सेट्स आपको बताने हैं सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, जो नीचे कंडीशंस दिए हुए पेयर में ये कहता है इनको सेटिस्फाई करते हो, यानी हमें ऐसे सेट बनाने हैं, वी हैव टू फाइंड ऑल द सेट्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, 3 कंडीशंस, ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट में ये 2 कंडीशन है, सेकंड पार्ट में ये 3 कंडीशन है, और थर्ड पार्ट में ये भी आपकी ये 3 कंडीशन, इनको सेटिस्फाई करता हो। तो पहला क्या कहता भाई कि हमें ऐसा सेट कंसीडर करना है, यानी ऐसा सेट बनाना है x जो प्रॉपर सबसेट ऑफ b का। अब याद करना 2 बातें, 2 पॉइंट, कौन से, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट में क्या बताता है, सबसेट में तो दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, यानी ऑल द एलिमेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट x आर टू बी टेकन फ्रॉम द सेट b एंड आल्सो द सेट हैविंग ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू द सेट b, यानी वही एलिमेंट हो सेम, कहने का मतलब यह हो कि एलिमेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तो आप दोनों को इक्वल कहेंगे। ये कहता है, मैंने प्रॉपर सबसेट लिखे हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर का मीनिंग होता है कि x के वो एलिमेंट हैं जो b में है, सारे b से लिए गए हैं, बट b में कुछ एक्स्ट्रा भी है जो x में नहीं है, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि हमें ऐसे एलिमेंट कंसीडर करने हैं जो b में है सारे, लेकिन b में फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बचे। अब आप b सेट पे चलिए, b सेट आपका ये हुआ, b सेट में आपके पास 3 कंपोनेंट है भाई, 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब मुझे x सेट ऐसा चाहिए जिसके एलिमेंट इन तीनों में से हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि b का प्रॉपर सबसेट x, इसका मतलब b में कुछ एक्स्ट्रा बचना चाहिए, तो यहां से एलिमेंट उठाओ। सपोज करो आपने 3 को छोड़ दिया, 1 और 2 ले लिया आपके x सेट में, ठीक है, ऐसे सेट हम बहुत बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक जो मैं लिखूंगा पहला वही होगा, देयर आर सो मेनी सबसेट्स। जैसे मैंने पहला सेट यहां पे लिख दिया है 1 सिंगल एलिमेंट 1 का, 1 एलिमेंट है b में है, अगर आप इस सिंगल एलिमेंट से एक सेट बना लें, ये x हो जाएगा, तो x आप देख रहे हो कि ये x सेट कहां से हुआ, b से, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, और x प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए c का, यानी वो x के एलिमेंट c में नहीं होने चाहिए। अब c में कौन कौन एलिमेंट है, 2 और 4, हमने जो एलिमेंट लिया वो था 1, तो 1 क्लियर है, यहाँ पे c में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एलिमेंट मैंने लिख दिया, ए सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट 1 ओनली, ये आपके इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी x प्रॉपर सबसेट है b का एंड x डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट c का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ऐसे ही आप 3 भी ले लेते, यानी इस b सेट से एक एलिमेंट 3 लेके कोई सेट बना लेते, सपोज करो वो सेट x है, भाई ये सेट x ही है, ये भी सेट x ही है, यानी मैंने ये सेट x लिखे सभी एंड सो ऑन भी कर दिया, यानी नीचे भी जो आगे और भी सेट बना सकते हो आप, वो x के ही मान है, तो ये x की वैल्यूज हैं। यानी x सेट में पहला सेट तो ये हो सकता है ए सेट हैविंग 1 एलिमेंट, और एक दूसरा सेट हो सकता है ए सेट हैविंग 3 एलिमेंट ओनली, यानी उसका एक ही सिंगल एलिमेंट है 3। तो आप देख सकते हो 3 इसमें है, यानी इसका प्रॉपर सबसेट हुआ, बट 3 डज नॉट बिलोंग टू सी में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये भी इन दोनों कंडीशन को पूरी करता है। तीसरा देख लें 1 2, अगर हम यहां से 1 2 एलिमेंट लेके एक सेट बना दें x, तो ये 1 2 आपका देखो इसमें है b में, इसका अर्थ ये हुआ कि x सेट आपका प्रॉपर सबसेट हुआ b का, क्यों, क्योंकि इनको छोड़ के एक एक्स्ट्रा और बच गया, ठीक है 3। लेकिन ये आप देख रहे हो कि 1 और 2 आपके दोनों c में नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर 2 तो है इसमें, एक एलिमेंट नहीं, अगर आप इसको इसका प्रॉपर सबसेट दिखाना चाहते हैं तो ये सारे एलिमेंट वहां होने चाहिए,
सिंगल एलिमेंट से नहीं। अगर एक भी एलिमेंट नो की कंडीशन में आया तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 2 होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन 1 2 नहीं है, 2 अकेला है, 1 नहीं है। यहाँ 1 नहीं है तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यानी ये भी कंडीशन को, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसी प्रकार से 1 3 भी लेंगे तो भी आएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 3 लेंगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। और आप 1 2 3 यानी द सेट बी इटसेल्फ भी ले लेंगे तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा, ये देख लें एक बार। अगर आपने बी ले लिया, सपोज करो एक्स ऐसा सेट ले जिसमें ये आपके पास हैं तीनों एलिमेंट 1 2 3, तो आप देखेंगे कि एक्स प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का। सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा है इसके अलावा। जब आप एक्स को 1 2 3 कह देंगे, सेट एक्स हैविंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3, यानी अगर आपके पास इस एक्स सेट के 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो आप देख रहे हो कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि एक्स बी के इक्वल है। इक्वल है तो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये ध्यान करें, यहां पे आप 1 2 3 वाला सेट नहीं ले सकते। इस प्रकार से आप काउंट करेंगे। सेकंड कंडीशन देखना भाई, सेकंड कंडीशन क्या कहती है? एक्स प्रॉपर सबसेट हो बी का, वही बात जो प्रोवाइड में थी। और एक्स नॉट इक्वल टू बी के इक्वल भी नहीं हो। और थर्ड कंडीशन भी कहता है सी का प्रॉपर सबसेट भी ना हो एक्स। इसका मतलब आप जैसे आपने ये एग्जांपल लिए हैं, भाई मैं सबसे पहले स्टार्ट 1 से ही कर दूं। मैंने पहला पार्ट 1 ले लिया, ये 1 आप क्लियर देख रहे हो कि इसका प्रॉपर सबसेट, अगर यहां से एक एलिमेंट उठा के एक सबसेट बनाया आपने बी में से, जिसका नाम मैंने रख दिया एक्स, ठीक है, तो क्लियर है कि ये जो एक्स है बी का प्रॉपर सबसेट है। और एक्स बी के बराबर भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें अकेला सिंगल एलिमेंट 1 है, इसके बराबर भी नहीं है। फिर ये सी में भी नहीं होना चाहिए, सी में भी नहीं है। इसका अर्थ यह कि तीनों की तीनों कंडीशन आपकी ये सेट पूरी करता है। तो इस सेट को आप ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट देखिए 3 ले लिया मैंने, ए सेट हैविंग एलिमेंट 3 ओनली, ठीक है। अब 3 देखिए, इसमें से आपने कंसीडर किया तो क्लियर है कि ये एक्स इसका प्रॉपर सबसेट है और एक्स बी के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा 2 एलिमेंट और हैं 1 2 इसमें, और सी में 3 आपका है नहीं, इसका मतलब सी का प्रॉपर सबसेट भी नहीं है। तो ये भी आपका इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। और बाकी जैसे मैंने ये 3 और लिख दिए हैं, ये भी इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेना, आपके पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सेट लिख सकते हो आप। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? एक्स प्रॉपर सबसेट हो ए का, अब की बार बी नहीं है, अब की बार ए है। और एक्स प्रॉपर सबसेट हो बी का भी, और एक्स प्रॉपर सबसेट हो सी का भी। मतलब हमें ऐसा सेट लेना है एक्स जिसके जो एलिमेंट लिए गए वो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, और फिर भी ए में, बी में, सी में कुछ एक्स्ट्रा बच जाए। जैसे आप यहां देख रहे हो, ए सेट ये है, बी सेट ये है, सी सेट ये है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट चूज करोगे जिससे आपके पास एक सेट एक्स बन जाए जो प्रॉपर सबसेट बन जाए इन तीनों का। क्लियर है कि इन तीनों में कॉमन एलिमेंट देख लो कौन सा है। तीनों में कॉमन एलिमेंट आपका 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। इसके अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तीनों में। क्यों? क्योंकि अगर आपने 3 लिया तो 3 यहां है बट वहां नहीं है। 4 लिया तो यहां है बट यहां नहीं है। केवल 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है। इसका अर्थ यह हुआ, अगर आप एक सेट ले लें जिसका एक सिंगल एलिमेंट हो 2, तो ये इस तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो एक सेट तो ये हो सकता है। दूसरा एक नल सेट आपने पढ़ा था, द नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये फाई कहते हैं इसको, या नल सेट कहते हैं। कोई बच्चा ये लिख दे कि सर मैं ये ना लिख के फाई लिख लूं, बिल्कुल लिख सकता है फाई। क्यों? क्योंकि नल सेट की नोटेशन 2 होती है, या तो आप खाली ब्रैकेट लिखें या फिर ये फाई लिखें, ब्रैकेट के अंदर फाई ना लिखें, ठीक है। तो ये फाई इज द नल सेट विच इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो आपके पास ये दोनों सेट आ जाएंगे जो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे। यस बेटा, 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट ए बी एंड सी be 3 sets such that if A is the proper subset of B, B belongs to C। दोनों पॉइंट नोट करें, यहाँ पे A प्रॉपर सबसेट है B का, और ये शो करता है B belongs to C, कि जो B सेट है वो कंप्लीट बिलोंग करता है C सेट में। इसका मतलब ये हुआ तो जो B सेट होगा एलिमेंट के फॉर्म में आएगा C में, तभी तो बिलोंग करता है, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है। ये बिलोंग टू का सिंबल आता है एलिमेंट के लिए, और ये जो प्रॉपर सबसेट या सबसेट का सिंबल आता है सेट के लिए। ये ध्यान रखें। इज इट ट्रू, तब हमें बताना है इज इट ट्रू दैट क्या A बिलोंग्स टू C। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि A प्रॉपर सबसेट हो B का और B बिलोंग करता है उस C में, तो क्या A C में भी बिलोंग करेगा, ये हमें चेक करना है। वो कहता है, अगर ऐसा एग्जांपल नहीं है, इफ इट नॉट, इफ इट इज 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 नॉट
इफ इट इज नॉट, यानी अगर ऐसा नहीं है तो आप उसका एग्जांपल दें। ठीक है, तो हम लेके चले इसमें भाई, मैंने पहले इसके लिए 3 सेट कंसिडर कर लिए हैं, सेट ए, बी एंड सी। देखिए कौन कौन सी जो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो। मैंने सेट ए को ले लिया है, सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स 2 4 6 एंड द सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 2 4 6 8। ठीक है, एंड द सेट सी हैविंग एलिमेंट्स 1 एंड 2 4 6 8 एज द सिंगल एलिमेंट। यानी ये जो है आपका एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो सेट की फॉर्म में है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये एलिमेंट है अब यहां सेट की फॉर्म में आया, लेकिन एलिमेंट है यहां इस सेट का। एंड 9, ये 3 सेट आपने कंसीडर किए। कैसी कैसी कंडीशन में? क्लियर है कि ए आपका प्रॉपर सबसेट है बी का। देखिए प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी में से लिए गए और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है। ए के एलिमेंट है 2 4 6, यहां से लिए गए हैं 2 4 6 देख सकते हैं, और 8 इसमें एक्स्ट्रा भी है। इसका मतलब यह हुआ कि ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, ये कंडीशन पूरी हुई। दूसरा, मैंने उसने कहा था कि बी बिलोंग करता हो सी में, तो बी क्लियर है, ये जो एलिमेंट है खुद ये जो सेट है, यहां पे इस ब्रैकेट की बजाय अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लिखता तो और भी बेटर रहता, सही रहता, ताकि ये सेट एज इट इज इसमें आ जाए एलिमेंट की फॉर्म में। तो यहां पे आपके पास 2 4 6 8 देख सकते हैं, ये कंप्लीट सेट है बी, और यहां पे एलिमेंट की फॉर्म में है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, 3 एलिमेंट है सेट सी में। तो ये सेट ही कंप्लीट बिलोंग करता है सी सेट में। इसका मतलब हुआ ए प्रॉपर सबसेट बी का है, बी बिलोंग करता है सी में। अब चेक करेंगे क्या ए बिलोंग करेगा सी में, यानी ए ये क्या सी में बिलोंग करेगा, इसमें है। आप देख सकते हो क्या ये पूरा का पूरा सेट ए कहीं है या नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर आपको 2 4 6 आया हुआ है, ये अकेला एक एलिमेंट नहीं है, 2 4 6 8 को मिला के एक एलिमेंट है। तो 2 4 6 यहां पे कहीं भी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ए आपका सी में नहीं है, बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी। इसका अर्थ ये हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए प्रॉपर सबसेट हो जाए बी का और बी बिलोंग करता हो सी में, तो ए भी बिलोंग करेगा सी में। इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा था कि एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दिए तीनों, तो इस प्रकार से आप कह सकते थे, सो इट इज नॉट ट्रू दैट इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी, देन ए आल्सो बिलोंग्स टू सी। इट इज नॉट ट्रू, नॉट वी ऑलवेज होल्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, यहां तक आप कर सकते थे, इसको एग्जांपल ही देने थे आपको। यस बेटा, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, ये प्रूव दैट इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 देन इंप्लाइज ए इक्वल टू 5। मतलब ये कहना चाहता है, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 का कोई सेट हो, ए वो प्रॉपर सबसेट है यदि 5 का नल सेट का, तो हमें प्रूव करना है कि आपका ए 5 के बराबर ही होगा। ठीक है, आप ऐसे लेके चल पड़े भाई, एक कंडीशन तो ये दे ही रहा है। अगर इसका सोल्यूशन हम देखें, फर्स्ट कंडीशन एयर वी आर गिवन विद, क्या गिवन है कि ए सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, 5 का, तो मैंने लिख दिया ए प्रॉपर सबसेट है 5 का, ये तो गिवन है। दूसरा एक बात हम भी जानते हैं सभी, क्या हमने रीड किया था, द नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। जो नल सेट होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसका अर्थ यह होगा कि 5 सभी का सबसेट होता है। जब सभी का सबसेट होता है तो 5 ए का भी सबसेट होगा। कोई भी सेट ए कंसीडर कर लो, इसमें 5 है, तो इस कारण से मैंने लिख दिया आल्सो 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन ना लिख दिया, ये होल्ड करती है बी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। ठीक है, तो बाय 1 एंड 2। अब 1 और 2 से देखें, यहां तो मैं कहता हूं ए प्रॉपर सबसेट है 5 का, और यहां मैं कहता हूं 5 प्रॉपर सबसेट है ए का। इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल हुए। फिर क्यों? क्योंकि आपने इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स रीड की थी। क्या थी इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स? इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स कहता है टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एंड एवरी सेट विद द सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी प्रत्येक सेट एक दूसरे का सबसेट हो। तो यहां पे मैंने कहा ये इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो आप लिख सकते हो बाय 1 एंड 2 ए इक्वल टू 5, यानी ए और 5 आपके इक्वल हैं। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। यस बेटा, 12th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। मतलब क्या कहता है, हमारे पास कोई दो सेट्स दिए हुए हैं, कोई भी सेट हो, दो सेट्स ए और बी जिनके नाम हमने रखे हैं ए और बी। कहता है यदि उनके पावर सेट बराबर हों तो हमें सिद्ध करना है कि ए और बी इक्वल हैं। यानी दो सेट्स के पावर सेट यदि इक्वल हो तो दोनों सेट भी इक्वल होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लेके चले भी इसके सॉल्यूशन के लिए। अगर हम इसका पार्ट देखें फर्स्ट, ये कहता है सेट ए में कोई एलिमेंट मान लो एक्स, मान लेते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि भी इसका जो मैंने लिखा है, कोई भी एलिमेंट लिया है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए में। देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एक्स ऑफ सेट ए, तो ए सेट का एक सबसेट एक्स जरूर होगा, सच दैट किस प्रकार का होगा कि वो जो एक्स एलिमेंट हमने लिया है ए में,
वो किस में बिलोंग करेगा, एक्स में बिलोंग करेगा। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर आप ए सेट में कोई एलिमेंट मान ले एक्स, कोई ए सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है, तो कहता है हमारे पास एक सबसेट एक्स सेट ए का जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी एक सेट सबसेट ए सेट का जरूर होगा हमारे पास। किस प्रकार से, कि ये जो एलिमेंट एक्स है उस सेट में होगा, यानी एक्स में। तो हमने कह दिया सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। कब, जब एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो, तो इसका एक सबसेट ए का एक्स सेट होगा जिसमें ये एक्स बिलोंग करेगा। तो मैंने ये कंडीशन लिख दी कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब चलिए यहां से देखिए, वो कहता है अगर हमारे पास एक्स प्रॉपर यानी जो एलिमेंट है, ये जो एक्स था यहां पे, एक मिनट यहां पे भाई प्रॉपर सबसेट लिखना था मुझे, एलिमेंट ने की बजाय लिखने की बजाय सेट लिखना चाहिए था, यानी कैपिटल सेट लिखना चाहिए था मुझे। ये एक्स अगर प्रॉपर सबसेट है ए का, इंप्लाइज जो ये सेट है ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, उसके पावर सेट का। क्यों, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी है, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है, कि भाई अगर हमारे पास पावर सेट लिखना हो तो सभी के सभी सबसेट्स का सेट होता है। जिस भी सेट का पावर सेट आप लिखना चाहते हो तो पहले उस सेट के सभी सबसेट्स लिख दो, और उन सभी सबसेट्स को एक फिर से सेट की फॉर्म में लिखें तो वो पावर सेट बनेगा। जब मैं ये कहता हूं कि एक्स प्रॉपर सबसेट है ए सेट का, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स प्रॉपर सबसेट होगा इसके पावर सेट का भी, क्योंकि पावर सेट, इसके पावर सेट में ये सभी एलिमेंट एक्स वाले आ जाएंगे। ठीक है, और यहां से देखिए आपके पास ये कहता है जब आपका जो एक्स है प्रॉपर सबसेट पी ऑफ ए का हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए का हो जाएगा, तो ये सबसेट प्रॉपर सबसेट पावर ऑफ बी का भी हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर कंडीशन लिखी थी कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी। जब ये पी ऑफ ए का प्रॉपर सबसेट है और पी ए पी बी के बराबर है, तो एक्स प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, पी बी का भी। ठीक है, पावर सेट ऑफ बी का भी। अब आपका जो एक्स एलिमेंट है देखो किसमें बिलोंग कर गया, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है इसका, तो इसका मतलब एक्स के जो एलिमेंट है इस सेट का ये बिलोंग करेगा, पूरा का पूरा सेट बिलोंग करेगा किसमें, पावर सेट ऑफ बी में, बी के पावर सेट में बिलोंग करेगा। जब एक्स इसमें बिलोंग करता है तो एक्स कहां बिलोंग करेगा, बी सेट में भी होगा, क्योंकि जब तक बी सेट में नहीं होगा एक्स तब तक इसके पावर सेट में नहीं आ सकता। तो इसका अर्थ यह होगा कि एक्स बिलोंग करता है यदि पावर सेट ऑफ बी में, तो एक्स आपका बी सेट में भी है, और x आपका b सेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट x में कौन है, x टाइप के एलिमेंट है। ये जो सेट मैंने किसका सबसेट लिखा था, a का, और a में कैसे एलिमेंट है, x टाइप के। इसका मतलब ये जो x एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा, x में। मतलब हमारे पास जो x सेट है उसमें x टाइप के एलिमेंट है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो इस x का एलिमेंट x है ये b में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये x b में बिलोंग करता है। जब ये कंप्लीट x b में बिलोंग करता है तो इस सेट x के जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी x टाइप के, वो भी तो b में होंगे, तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू b। आप लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे कि x बिलोंग करता है किसमें, a में, यानी a सेट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने x कंसीडर किया था, और आपने दिखा दिया कि ये जो x एलिमेंट है ये सेट b का भी है, b में बिलोंग करता है, इसका मतलब b का भी एलिमेंट है ये। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम x बिलोंग्स टू a लेके चले तो x और इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b भी हो जाएगा। कब, जब p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ b हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, सो a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्यों, क्योंकि x के एलिमेंट में एक में a के एलिमेंट लेके चला, जो x एलिमेंट वो a में लेके चला और मैंने x एलिमेंट को b में दिखा दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि a सेट के सारे एलिमेंट किस में है, b में है, b में है, तो a प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, b का। ये कंडीशन मैंने रख दी फर्स्ट। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट लेके चलिए, एक पार्ट और रहता है। वो कहता है यदि मैं बी सेट का कोई एलिमेंट लेके चलूं, अब तो मैं लेके चला था ए का एक्स, अब मैंने कोई वाई एलिमेंट मान लिया सेट बी का, ठीक है, बी का कोई एलिमेंट है, अब इसको दिखाएंगे हम ए में। बी सेट में बिलोंग करता है कोई एलिमेंट वाई, देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई दिखाई देता है सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, तो देयर तब क्या करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट वाई, तो एक वाई सेट होगा सेट बी का। जैसे मैंने यहां पे लिखा था, अगर एक्स ए में है तो ए का कोई सबसेट होगा एक्स, मैंने एक्स मान लिया। इसी प्रकार यदि आपका जो ये y है b में है तो b का कोई सबसेट होगा, वो मैंने क्या कर दिया, y कर दिया उसको, सच दैट कि ये जो एलिमेंट है y इस y में होंगे, y बिलोंग्स टू y। अब y प्रॉपर सबसेट हो b का, इसका मतलब क्या हुआ कि y आपका बिलोंग करता है किसमें, इसके पावर सेट में, देन y बिलोंग्स टू p ऑफ b, और p ऑफ b किसके बराबर है, p ऑफ a के, तो y आपका बिलोंग करेगा p ऑफ a में भी, y बिलोंग्स टू p ऑफ a। और y अगर p ऑफ a में बिलोंग करता है तो p पावर सेट में कब जाता है कोई एलिमेंट, जब उस खुद सेट में हो। इसका मतलब ये y इस a सेट में भी है,
y बिलोंग्स टू a, यानी y आपका प्रॉपर सबसेट है किसका, a का, और y प्रॉपर सबसेट है a का, तो ये y भी बिलोंग करता है y a में। इस कारण से मैंने कह दिया y बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब मैं लेके चला गया था y को कहां, b में, और मैंने दिखा दिया कहां पे, a में, b से a में दिखा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि b के सारे एलिमेंट किस में है, a में है। y belongs to b implies y belongs to a, so y, ये जो b सेट है आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, a का, ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। by 1 and 2 इन दोनों कंडीशंस को देखें, यहां पे कहता हूं a b का प्रॉपर सबसेट है, वहां कहता हूं b a का प्रॉपर सबसेट है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हो तो दोनों इक्वल होते हैं, यानी a इक्वल टू b हो जाएगा। by 1 and 2 a सेट इक्वल टू b सेट, यही हमें प्रूव करना था कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट a और b हो, किस प्रकार के हो कि उनके पावर सेट बराबर हो, तो दोनों सेट भी इक्वल हैं, यही हमने प्रूव कर दिया लास्ट में। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच टेल्स अस दैट इफ टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट का अर्थ हुआ, सभी समझते हैं, जिनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो फाइनाइट हो, यानी उनकी हम काउंटिंग कर सकें। तो इसने बता दिया कि पहले सेट में m एलिमेंट हैं, दूसरे में n एलिमेंट हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ध्यान से सुनना कंडीशन को, कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। मतलब जो पहला सेट है और जो दूसरा सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंडीशन रखी है। वो क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं पहले सेट के, वो आपके 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट हैं, यानी सेकंड सेट के जितने सबसेट बनते हैं उनसे 56 अधिक हैं पहले वाले सेट के सबसेट। ठीक है, फिर क्या कहता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n का मान बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है आपका एग्जाम में। तो ये कहता है अगर हम ऐसे मान के चल पड़े भाई, उसने जैसे दिया था कि m और n एलिमेंट्स वाले दो फाइनाइट सेट हैं आपके पास a और b, हमने कह दिया लेट a एंड b टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट, जिनके पास m और n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आप मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट a कितने हो जाएंगे। जब मुझे ये पता है कि a सेट में कितने एलिमेंट है m और b सेट में कितने एलिमेंट है n, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में काउंट कर सकता हूं। क्या पता था आपको रूल, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे a के, 2 की m। जब b सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे b के, 2 की पावर n। अब कंडीशन कहते हैं तो कंडीशन रखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ने क्या कहा था कि नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a के टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपने काउंट कर ली, कौन से हैं, ये रहे, यानी 2 की m इज इक्वल टू किसके बराबर, 56 मोर है तो प्लस करेंगे 56 को किसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट b, यानी b सबसेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 अधिक। बेटा अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा, किससे अधिक है, b से, तो b वाले में 56 जोड़ दो, यानी ये हो जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा कि a के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स b वाले सबसेट से 56 अधिक हैं। 56 अधिक है तो मैंने ऐड कर दिए। अब क्या करें, 2 की n को उठा के लेके आओ इधर, ये 2 की m उधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 की n इक्वल टू 56 बच गया है। इसमें से 2 की n कॉमन कर दो, 2 की m और 2 की n में से 2 की n कॉमन कर दो, 2 की m कॉमन करो, देखो यहां तो n की टर्म है ही नहीं, तो m में से n घटा के लिख दो, एक पावर घट जाएगी। 2 की m माइनस n कैसे, भी कॉमन लेने का अर्थ होता है 2 की m को आप डिवाइड कर रहे हो 2 की n से, डिवाइड तो हो नहीं रहा, क्या करें, बेस सेम है तो इसको ऊपर ले जाओ। कैसे लिख सकते हो, 2 की m इंटू 2 की पावर माइनस n, क्योंकि नीचे से जब पावर ऊपर जाती है डिनोमिनेटर से टर्म में न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए तो उनकी जो एक्सपोनेंट होती है यानी पावर होती है उनका सिंबल चेंज हो जाता है, यानी माइनस वाले प्लस का बन जाता है, प्लस वाला माइनस का, तो ये नीचे प्लस का n ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। अब दो टर्म मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 2 की पावर ये m और प्लस में माइनस n तो माइनस का n, 2 की m माइनस n बन जाएगा। कहने का अर्थ ये होगा कि इन दोनों में से अगर 2 की n कॉमन करें तो यहां बचेगा 2 की m माइनस n, जो मैंने लिख दिया, और इसको 2 की n को 2 की n से डिवाइड करोगे, कॉमन का अर्थ डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 2 की n अपॉन 2 की n 1 पे कैंसिल होता है। अब बचेगा देखो 56 से मैंने फैक्टर कर दिए, 8 7 जा 56, क्यों ऐसे क्यों तोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन आया ये 2 की पावर का है, तो मैं 56 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा जो 2 की पावर में लिखे जा सके। तो मैंने कह दिया 8 गुणा में 7 ऐसे लिख दो, 8 को तो लिख सकते हो 2 की 3 बन गई वैसी लाइक टर्म,
ये भी 2 की पावर n है, ये भी 2 की पावर 3 है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर n आया, वहां पे 3 आया, तो n का मान 3 हो जाएगा, n इक्वल टू 3। और नेक्स्ट जो आपका 7 है, 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को आप 8 माइनस 1 लिख सकते हो। 7 की जगह मैंने राइट डाउन कर दिया 8 माइनस 1, और 8 को मैंने फर्दर लिख दिया 2 की 3, क्योंकि 2 की 3 8 होता है, माइनस 1। ठीक है, तो मैंने 7 को इस प्रकार से राइट डाउन कर लिया। अब लाइक टर्म को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द लाइक टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लाइक टर्म को कंपेयर करने से हमें मिलता है n इक्वल टू 3, n का मान तो 3 हो जाएगा। और इधर देखो 2 की n के साथ में जो मल्टीप्लाई संख्या है 2 की m माइनस n माइनस 1 है, और यहां भी कुछ ऐसी ही है 2 की समथिंग माइनस 1, ये भी 2 की समथिंग माइनस 1, तो कंपेयर करें तो कौन सा कंपेयर होगा, ये भी 2 की पावर में m माइनस n आया, यहाँ पे 2 की पावर में 3 आया, तो m माइनस 3 यानी m माइनस n इक्वल टू 3 हो जाना चाहिए, m माइनस n इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है 3, ये रख दो यहाँ पे रिप्लेस करो, m माइनस 3 इक्वल टू 3, 3 को ले जाओ राइट साइड में, प्लस का हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 6। तो आपके पास दोनों नंबर आ गया भाई, n का मान तो आ गया है 3 और m का मान आ गया है 6। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज है जो 1.2 कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।